आज इसमें हम लोग बात करेंगे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, उसके एलिमेंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन होता किस तरह से, तो बेसिकली दो चैनल्स होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये दोनों ही जो है चैनल है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो ऑफिसेज में मेनली हो रहा होता है। इनफॉर्मल मतलब जो हम ऐसे आपस में फ्रेंडशिप में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन की। फॉर्मल कम्युनिकेशन इट रिफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा होता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिशियली ऑर्डर दिया जा रहा है, जो भी हम जो है ऑर्डर ले रहे दे रहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, वो जो कम्युनिकेशन उसे हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। Such communication may take place either between the employees of different level or same level। ये जो formal communication है, ये जो employees हैं वो different levels पे, यानी 2-3 levels पे होता है ना, तो different levels पे हो या same level पे हो, उनके बीच में जो भी communication हो रहा है उसे हम कहते हैं formal communication। It is used to communicate official matters। formal communication में सिर्फ और सिर्फ official matters ही जो है डिस्कस किए जाते हैं। ये नहीं कि आप अपनी फ्रेंडशिप है, आप अपने दुख वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आप जो है लोगों से शेयर कर रहे हैं, नहीं, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपके ऑफिस के मैटर्स ही जो है उन पे डील किया जाता है। द कम्युनिकेशन में भी ओरल और रिटर्न। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको रिटर्न ही करना है। बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन भी हो रहे होते हैं, ऐसी भी चीजें कम्युनिकेट की जा रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कि सिर्फ बता दी गई कि आप एक काम करिए, आप ये काम कर लीजिए। अब उसके लिए पूरा प्रॉपर एक ड्राफ्ट नहीं बनाया जाएगा, ना कि उसको साइन कराया जाएगा। तो कम्युनिकेशन जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट इट इज इन जनरल रिवॉर्डेड एज रिकॉर्डेड एंड फाइल्ड इन द ऑफिस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। लेकिन क्योंकि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें हम सारी जो है ऑफिस मैटर्स को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है, एक रिकॉर्ड के तौर पे, एक एविडेंस के तौर पे फाइल जो है बना ली जाती है, जिससे कि फ्यूचर में रेफरेंस लेने में ईजी हो जाए। बात करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की। अगर हम डायरेक्शन के बेसिस में देखें तो कम्युनिकेशन जो है वो 4 तरीके के होते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा होता है। ये एक तरह का वन वे कम्युनिकेशन होता है जिसमें सुपीरियर जो है वो हो सकता है ऑर्डर दे रहा हो सबऑर्डिनेट को, तो ये आपका जो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप जो है अपर लेवल से यानी हायर लेवल से लोअर लेवल जो है इंफॉर्मेशन जो है जा रही होती है, और इसमें ज़्यादातर क्या होता है, हो सकता है कोई नोटिस हो जो एम्प्लॉय को देनी हो, या फिर कोई ऑर्डर हो हमें देना हो, कोई ड्यूटी असाइन करनी हो, तो वहाँ पे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर कि इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है सबऑर्डिनेट से सुपीरियर। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, हो सकता है कि जो सबऑर्डिनेट है उसको लीव एप्लीकेशन चाहिए हो, या फिर उसको कोई रिपोर्ट सबमिट करनी हो, या कोई सजेशन देना हो, तो वहाँ पे अपवर्ड कम्युनिकेशन यूज होता है। जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन है इन्हें हम वर्टिकल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। फिर आता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट सेम लेवल पे, लेवल दोनों का बराबर है, लेवल में कोई चेंज नहीं है, बस जैसे यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर है वो मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है, तो एक डिपार्टमेंट जो है दूसरे डिपार्टमेंट से जब कम्युनिकेट करता है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल जो है कम्युनिकेशन। लास्ट आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें फोरमैन एक डिपार्टमेंट का अपने दूसरे डिपार्टमेंट के जो है हेड से बात करता है, उसे हम कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। यानी यहाँ पे लेवल चेंज हो जाता है, फोरमैन लोअर लेवल पे है और जो मार्केटिंग मैनेजर है वो अपर लेवल पे, तो यहाँ पे जो है लेवल चेंज हो जाता है कम्युनिकेशन का। टॉपिक है नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके बेसिकली 5 नेटवर्क्स होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल चेन नेटवर्क। अंडर दिस नेटवर्क कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो फ्लो कर रही होती है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। दिस चेन नेटवर्क स्ट्रिक्टली फॉलो स्केलर चेन ऑफ कमांड। जो हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़े थे मैनेजमेंट के, उसमें एक प्रिंसिपल था स्केलर चेन ऑफ कमांड, कि उसमें क्या होता था कि एक ही पर्सन जो है अपने सुपीरियर से जो है कमांड ले रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्केलर चेन ऑफ कमांड फॉलो किया जाता है। सिंगल चेन नेटवर्क में क्या होता है कि सब जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, जैसे ए यहाँ सुपीरियर उसने बी को ऑर्डर दिया, बी सी को ऑर्डर देगा, सी डी को, इस तरह से एक पूरी चेन चलती रहेगी। इसी को हम कहते हैं स्केलर चेन नेटवर्क। नेक्स्ट आता है आपका व्हील नेटवर्क। इन व्हील नेटवर्क ऑल सबऑर्डिनेट्स कम्युनिकेट थ्रू वन सुपीरियर हु एक्ट एज अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक अ हब ऑफ अ व्हील। व्हील चेन में क्या होता है कि
एक सुपीरियर, जो सिर्फ सुपीरियर एक है और सारे सबऑर्डिनेट उसी से जो है कम्युनिकेट करेंगे। जैसे यहाँ ए क्या है, ए इज अ सुपीरियर। अब बी सी डी ई ये जितने हैं इन सबको सिर्फ किससे कम्युनिकेट करना है, ए से। ए ही इनसे कम्युनिकेट करेगा, ये ए से कम्युनिकेट करेंगे। सबऑर्डिनेट आर नॉट अलाउड टू टॉक among themselves। व्हील चेन नेटवर्क में क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उनको अलाउ नहीं होता है कि वो आपस में बात करें, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इनको जो भी कम्युनिकेशन करना है ये थ्रू अपने सुपीरियर ही कम्युनिकेट करेंगे। व्हील नेटवर्क इज कॉमन इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ की सारी जो है अथॉरिटी, सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है टॉप लेवल के पास होती है, वहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। है आपका सर्कुलर नेटवर्क। इन दिस नेटवर्क द कम्युनिकेशन मूव्स इन अ सर्कल। सर्कुलर नेटवर्क में क्या होता है, कम्युनिकेशन एक सर्कल में मूव कर रहा होता है। ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ हिज टू एडजॉइनिंग कलीग्स। यहाँ पे क्या होता है कि हर पर्सन अपने दो कलीग से बात कर सकता है। अब जैसे यहाँ ई है तो ई क्या होगा, वो अपने कलीग ए से भी बात कर सकता है, अपने कलीग डी से बात कर सकता है। डी है तो वो ई से बात करेगा और वो साथ में जो है सी से बात करेगा। सी है तो आपका जो सी है वो डी से भी कम्युनिकेट करेगा, बी से भी कम्युनिकेट। तो ये एक सर्कुलर फ्लो में पूरा जो है ऐसे नेटवर्क चलता रहता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है सिर्फ टू एडजॉइनिंग जो आपके कलीग्स हैं उन्हीं में आप जो है बात करते रहते हैं। कम्युनिकेशन इज वेरी स्लो इन दिस नेटवर्क, और इस वजह से क्योंकि सिर्फ आप दो से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो रहता है। नेटवर्क है आपका फ्री फ्लो नेटवर्क। इन दिस नेटवर्क देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इस नेटवर्क में क्या है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी किसी से भी कैसे भी बात कर सकता है, वो किस भी लेवल का हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, बहुत इजीली जो है कम्युनिकेशन होता रहता है। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज फास्ट इन दिस नेटवर्क। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ज्यादा फास्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं है। किसी को अगर यहाँ डी को ए से बात करना है तो डायरेक्टली करेगा, ए को सी से करना है तो वो डायरेक्ट बात करेगा, उसको किसी जो है मीडियम की और जरूरत नहीं होती है। लास्ट है इन्वर्टेड वी नेटवर्क। इन दिस नेटवर्क अ सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विथ हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज हिज सुपीरियर। यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्टेड वी वाला सिस्टम चलता है, यानी अगर बी जो कि लोअर लेवल पे है उसको बात करनी तो वो अपने सुपीरियर ए से भी बात कर सकता है, और जो ए का सुपीरियर डी है उससे भी डायरेक्ट जो है बी बात कर सकता है। उसके लिए बी को ए से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बी का मन है तो ए से बात करे, या फिर उसको कोई चीज चाहिए तो डायरेक्ट डी से कह सकता है, उसको ए के थ्रू जाके डी से जो है बात करने की जरूरत नहीं होती है। ये तो था आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।